से समान दूरी पर मौजूद सभी बिंदुओं के मेल को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो ये जो एक बिंदु शुरू में फिक्स किए इसको हम लोग बोले केंद्र, ठीक है। और ये चारों बगल जो हजारों बिंदु मिला इसको बोले परिधि बोले, ठीक है। केंद्र बोले, इसको बोले परिधि। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिज्या, ठीक है। इतना बात समझना जरूरी है। और परिधि के किसी बिंदु से परिधि के किसी बिंदु को मिलाएंगे जीवा। बात समझे? ये चार बात याद रखिएगा इसमें। पहला बात बीच में जो रहा उसको केंद्र बोले, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाएंगे तो और जीवा, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाएंगे तो जीवा कहलाएगा। अब वृत्त के अंदर जो जगह छेकाया उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। मतलब इस परिधि के अंदर जितना एरिया कैप्चर हो गया इसको बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं सर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल देखो, झूठा है गुस्सा, झूठा है प्यार। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। बात समझेगा? वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर होता है। इसमें पाई का मतलब तुम लोग जानबे करता है। पाई का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में पाई क्या है? तो पाई है परिधि बटे व्यास। पाई क्या है? परिधि बटे व्यास। मतलब जब दुनिया में कोनो भी वृत्त हो, चाहे छोटकी हो, चाहे बड़की हो, चाहे मेझली हो, चाहे ओकरो से बड़की हो, कोनो भी वृत्त हो उसका परिधि को नाप लो। किसको नाप लो? परिधि को। हाँ, बम बम दस पूछ के नापना, ठीक है। इसका परिधि को नाप लो, बट उसका व्यास से उसको भागा दो। किससे भाग दो? व्यास से। परिधि को नाप के उसका व्यास से भागा देंगे तो परिधि बटे व्यास कहलाएगा पाई। और एक बात याद रखो, कोनो भी वृत्त हो, बड़का छोटका मझला कोनो भी, उसका परिधि को उसका व्यास से भाग देगा तो आंसर हमेशा आएगा 22/7। कितना आएगा आंसर? इसीलिए पाई का मान क्या रखा गया? तो पाई जो है वो एक नियतांक है। जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नियतांक, उसी तरह पाई एक नियतांक है जिसका मान है 22/7। वृत्त में क्या सब समझे हम लोग? वृत्त में एक केंद्र होता है प्यारा सा। क्या होता है? केंद्र होता है। चारों बगल जो से डंडा घुमाया रहता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि से परिधि तक की दूरी को, परिधि द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और वाजिब है गुस्सा, वाजिब है प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हम। अब सर हमको निकालना है आपका परिधि। सोचा कि सर ये बात बताइए, अगर हम इस परिधि है, ये परिधि को यहाँ से तोड़ देते हैं, जैसे तार नहीं रहता है तार, इस तार को यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ पकड़ के ताकत लगा के खींच के भीम के तरह हम इसको सीधा कर दिए। अब इसका लंबाई को नाप के बताइए कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा। तो उसको जब हम नापेंगे तो परिधि को ही नाप रहे हैं। तो परिधि को नापने के लिए फॉर्मूला आया कि नया है साइकिल, नया है टायर, वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? तो बस ये दो फॉर्मूला इज वेरी इंपोर्टेंट आप लोग के अभी के चैप्टर में। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2πr। जहाँ आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? भूख लग गया है त्रिज्या को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? त्रिज्या को। तो अब ये बताते हैं कि बाबू एक वृत्त को 2 टुकड़ा में बांटने का कोई हिसाब किताब है तुम्हारे पास? तो बोले हाँ सर, एक वृत्त को 2 टुकड़ा में बांटने का हिसाब किताब है मेरे पास। बोला क्या सब हिसाब किताब हमको बताओ। बोला सर एक वृत्त का हम 2 टुकड़ा कर सकते हैं। बोले कैसे कैसे कर सकते हो? बोला सर एगो वृत्त है, ऐसे मान लीजिए हम एगो आरी लाए और इस वृत्त को ऐसे ऐसे काटे। अब इस वृत्त के कितने टुकड़े हो गए? कितना टुकड़ा हो गया? एक टुकड़ा किधर है? ऊपर। एक टुकड़ा यहाँ हो गया सर नीला वाला, एक टुकड़ा सर यहाँ हो गया काला वाला। 2 टुकड़ा वृत्त का हुआ। अब ये टुकड़ा किया है कौन? जीवा। ये टुकड़ा किया है कौन? जीवा। यहाँ जीवा किया है।
ये टुकड़ा क्या है कौन? जीवा। तो जीवा ने सीधे वृत्त को दो टुकड़े में बांट दिया, तो इन दोनों टुकड़ों को हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वृत्त का खंड है, इसीलिए इसको कौन सा खंड बोलते हैं? क्या को वृत्तखंड? क्या को वृत्तखंड? कौन सा? एक बड़का है, वो छोटका। हाँ, एगो बड़का एगो छोटका। जो बड़का होता है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ। दीर्घ वृत्तखंड। जो छोटा तो उसको कहते हैं लघु। लघु वृत्तखंड कहता है। लघु नीला वाला क्या हो गया? ये हो गया दोनों हुआ वृत्तखंड, क्योंकि दोनों वृत्त का टुकड़ा है। लेकिन जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और जो बड़ा है उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो वृत्त का दो टुकड़ा, एगो लघु वृत्तखंड, एगो। जब वृत्त को कौन बांटे? जीवा। जब वृत्त को जीवा बांटे तब वृत्त का दो टुकड़ा होता है, एक लघु वृत्तखंड, एगो। लेकिन वृत्त को बांटने का सर मेरे पास एक और जुगाड़ है। बोला क्या जुगाड़ है सर? बोले ऐसे केंद्र देते हैं, एगो त्रिज्या इधर खींचते हैं, एगो त्रिज्या इधर खींचते हैं। लिटरली अगर ध्यान से देखेगा तो अभी भी पूरा वृत्त आपका दो टुकड़ा में बढ़ चुका है। बढ़ चुका है कि नहीं? चाहे जैसे टेढ़ा बटे सीधा बटे, एक गो वृत्त का टुकड़ा ये बगल सर नजर आ रहा है, एक गो वृत्त का टुकड़ा ये बगल नजर आ रहा है। हमको बताइए इसमें क्या वृत्त का टुकड़ा करने के लिए जीवा आया था? कौन आया वृत्त का टुकड़ा करने के लिए? त्रिज्या। वृत्त का टुकड़ा करने के लिए त्रिज्या आया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इस सब टुकड़ा को बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड भी क्या को बनेगा? किधर ध्यान होगा? त्रिज्यखंड क्या को बनेगा? एगो छोटा वाला, एगो छोटा वाला त्रिज्यखंड को हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और बड़ा वाला त्रिज्यखंड को क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझे? अच्छा एक तो बात बताओ, त्रिज्यखंड में त्रिभुज वृत्त को बांटा है कौन? कौन बांटा है? इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या बांटा है इसीलिए नाम पड़ा। तो बताइए अगर लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हुआ? इस अंदर का टोटल चीज हो गया। दीर्घ बोले तो इस बाहर का टोटल चीज हो गया। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर समझा? मोटा मोटी एक लाइन का अंतर बताना हो तो त्रिज्यखंड में त्रिज्या द्वारा बांटा जाता है, वृत्तखंड में जीवा द्वारा बांटा जाता है। लघु वृत्तखंड कहाँ? लघु वृत्तखंड को छायांकित करें, लघु वृत्तखंड को छायांकित करें तो हम लोग कितना दूर को रंगा देंगे? बात समझ में आया ना? लघु वृत्तखंड को छायांकित करें तो हम लोग कितना दूर को लगाएंगे? जीवा के अंदर। जीवा के अंदर लगा देंगे। बोला कि ना त्रिज्यखंड को छायांकित करें, तो त्रिज्यखंड में त्रिभुज भी रंगा जाएगा और निचल का वृत्तखंड भी रंगा जाएगा। ठीक है। टीचर्स डे में हम लोग केक लाए। ठीक है। केक को कटिंग करना था हमको, तो केक को कटिंग किए। हम कैसे कटिंग किए? यहाँ से केक को ऐसे तिरछा चक्कू मारे, फिर ऐसे तिरछा चक्कू मारे। इतना दूर का हिस्सा हम चुपचाप निकाल के खा गए। इतना दूर का हिस्सा निकाल के खा गए। निकाल के खा गए तो इसको मिटा देते हैं। समझो कि यहाँ से केक कट के हट गया। बात समझा? केक कट के यहाँ से क्या हो गया? अब कोई तुमको बोला बताइए केक कटना हो जाए। हम केक लाए थे तो यहाँ बताइए तो कितना केक लाए थे? तो अगर कितना केक लाए थे उसका त्रिज्या अगर मान लो तुमको दे दिया 7, तो तुम लोग पार स्क्वायर करके क्षेत्रफल निकाल ले। पार स्क्वायर करके क्या निकाल ले? तो इसका क्षेत्र मान लो इस वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। टोटल केक कितना है? क्षेत्रफल निकाल आर स्क्वायर करेंगे। पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। 7 7 कट गया, 22 7 154। तो बोलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर केक है क्षेत्रफल। ठीक है। लेकिन अब तो केक काट के खा गए। बोला अब बताइए कितना बचा है? अब केक कितना बचा है ये निकालने के लिए हमको इसको घटाना पड़ेगा ना। जो खा गए हैं उसको क्या करना पड़ेगा? वो बताओ तो खाए क्या है? त्रिज्यखंड खा गए। क्या खा गए? त्रिज्यखंड खा गए हैं हम लोग, तो त्रिज्यखंड को घटाना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकल जाए तो उसमें हम घटा देंगे। वृत्त में पता चलेगा इतना गायब है सब। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेगी? तो बोलो साहिस्ता, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलती है? पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर कब लगता है? जब टोटल कितना डिग्री पर घूमता है गाड़ी? 360।
देखो इधर इधर ध्यान दो। तो इस त्रिज्यखंड का क्या निकलना, क्षेत्रफल। तो पार स्क्वायर फार्मूला जब लगाते हैं हल की, तब हम लोग कितना डिग्री पर घूमते हैं, चारों बगल का निकालते हैं तो क्या फार्मूला लगाते हैं, चारों बगल का निकालते हैं क्या फार्मूला लगाते हैं। लेकिन इस बार हम चारों बगल का कितना ही निकाल रहे हैं, कितना डिग्री का निकाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। कोई इतना पेट खाया, मान लो हम 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, इतना दूर का कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो जितना डिग्री तुम खाया है उतना डिग्री बचा टोटल कितना डिग्री है, 360। जितना तुम खाया है उतना डिग्री बटा टोटल डिग्री 360, गुना वही पायर स्क्वायर, गुना वही रह जाएगा पायर। बाबू मूक रहोगे तो यही रह जाओगे फिर 1 साल। भोरे जो उठाया कुछ बोला है कि नहीं, भोरे से कभी कभी चेक करो आज निकल रहा है कि नहीं भीतर से, वो कुछ करके चेक करो। तो ये मान लो 90 है, 120 होगा, 130 होगा, 50 होगा, कुछ हो सकता है सर। इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये कितना है, क्योंकि ये कौन तो बदलते रहेगा जी। आज आपको कोई 90 खाया है, कोई उससे शुभम से बड़ा भी खाने वाला निकल जाएगा, इसकी दीदी तो 120 डिग्री खा जाएगी। सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो इसमें कितना है, थीटा लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, जो भी कोण है उसके लिए क्या लगाएंगे, थीटा। तो थीटा बटा 360, बगल में क्या लगेगा, पायर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर। क्या निकालने के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालने के लिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी आपको कोई पूछेगा तो आपका नाम थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर। अच्छा बताओ, चारों बगल का 360 डिग्री पर चाप की लंबाई निकाला, फार्मूला क्या लगाया था, चारों बगल लगाया था, क्या लगाया था, लेकिन इस बार 60 डिग्री का निकलना है। तो जितना डिग्री दिया उतना डिग्री बटे टोटल डिग्री गुना क्या हो जाएगा, 2 पायर। तो थीटा बटे 360 2 पायर, थीटा बटे 360 क्या निकालने के लिए, चाप की लंबाई।